मैं अपने तरफ से ये कहूंगा कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। काम क्या आज किया मैंने पिछले 10-15 वर्षों में जो लूट हुआ है, उसी लूट को निकालने में मुझे समय लग रहा है। 4-4 साल, 5-5 साल, 6-6 साल पुराना लिया हुआ काम आज तक शुरू नहीं हुआ। अब मेरे यहाँ 2-2 बार, 3-3 बार रेड पड़ जाए, बीइंग ए मिनिस्टर, बीइंग ए एमएलए, तो हमको तो एक चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। करवा क्या हो रही है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, मालिश सींचे 100 आड़ा 100 घड़ा सरी, और ऋतु आए फल होए। ऋतु आएगा फल होगा, कैसे होगा वो समय बताएगा। कि जो 20 साल में चरमरवा के रख दिया है, या शिक्षा हो या कोई भी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, पानी हो, जल हो, जंगल हो, गृहस्थी हो, लेबर हो, यंगस्टर हो, सबको बर्बाद करके रख दिया। उसको सुधारने में कम से कम 10 साल तो दो आप। अभी तो 6 साल ही हुए हैं। हमारे जो ये नौजवान मुख्यमंत्री हैं, ये चुप रहते हैं, लेकिन इनकी नजर है कि हमारी जनता किस चीज से कहाँ खुशहाल होगी, उस पर ये 100% ध्यान देते हैं। हम लोगों को डायरेक्शन देते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। अनियमितता करने की घोषणा उसी भाजपा की सरकार के सबों के जबान से सुना, और मैं आज जाके भाजपा का सिंबल ले लूं तो वो सारा जो है वॉशिंग मशीन में घुस के निकलने वाली बात हो जाती है, और फिर उनमें बहुत क्लीन हो गया। सारठ के वर्तमान विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह से हमारे संवाददाता जितन राम ने खास बातचीत की है। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, चुनाव, विकास और जनता की अपेक्षाएं। तो चलिए आपको सीधा दिखाते हैं ये पूरी बातचीत। सर, एकीकृत बिहार में आप राजनीति करते रहे हैं, आरजेडी, जेबीएम और अब जेएमएम। तो आप एक लंबे अंतराल के बाद आए हैं। निश्चित रूप से आप जो विकास जो छूटा है वो आपके मैनिफेस्टो में रहा है। जेबीएम क्या हुआ? व्हाट इज जेबीएम? कांग्रेस इंडिपेंडेंट था, कांग्रेस था, आरजेडी था, और अभी जेएमएम में हूँ। जेबीएम क्या बोले आप हम नहीं जानते हैं। एनीवे 5 साल में तो इस बार जो आप चुनाव में ये किए थे तो आपने मैनिफेस्टो भी किए होंगे कि मैं 5 साल में ये विकास करूंगा। तो 1 साल का कुछ अपना कामकाज बता दिए सर। काम क्या आज किया मैंने पिछले 10-15 वर्षों में जो लूट हुआ है, उसी लूट को निकालने में मुझे समय लग रहा है। आप ये जान लें, आप जरा, आप मीडिया पर्सन हैं, यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ गवर्नमेंट। इफ यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ गवर्नमेंट, तो आप जाके पता कीजिए पूरे सारठ क्षेत्र में कि 4-4 साल, 5-5 साल, 6-6 साल पुराना लिया हुआ काम आज तक शुरू नहीं हुआ। अब मेरे यहाँ 2-2 बार, 3-3 बार रेड पड़ जाए, बीइंग ए मिनिस्टर, बीइंग ए एमएलए, तो हमको तो एक चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, राजनीति करने बजाय और ऑल बॉल बकने के बजाय। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि हम पद पर हैं और हमारे यहाँ रेड हो रहा है। क्यों भाई? तो चोरी का माल पकड़ाया, वो भी ले दे के मैनेज कर लिया। आज भी अगर रेड हो, असेसमेंट हो कि कल तक साइकिल पर चलने वाला आदमी आज क्या कर रहा है, तो फिर समझ में आ जाएगी बात सरकार को भी और उस व्यक्ति को भी जो वो ये कर रहा है। लोगों को बेवकूफ बनाना, जो मन सो कह के फुसला के बला के, करोड़ों का घोटाला होया हुआ है पिछले टर्मोलॉजी जिसको बोलते हैं, उसमें कृषि पशुपालन में उसकी जांच नहीं हो रही है। नहीं हो रही है, लेकिन ताबड़तोड़ नहीं हो रही है। समझ में आ जाएगी आपको बात। जो राज्य सरकार है वो भी जांच करवाए, ये मांग कर रहे हैं। करवा क्या हो रही है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, मालिश सींचे 100 आड़ा 100 घड़ा सरी, और ऋतु आए फल होए। ऋतु आएगा फल होगा, कैसे होगा वो समय बताएगा। आपने 15 साल में लूट की बात कही है, तो इन 15 सालों में जो खाली जो गैप रहा है, जनता भी
परेशान रही है और आप आए हैं तो 15 जनता में 10 साल जी 10 10 साल। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि उसकी भरपाई इस तरीके से की जा सकती है? देखिए, भरपाई कभी आज तक कोई किसी का किया नहीं है। जो आया चला गया वो लौटता नहीं है। उसी तरह जो लूट हो, जैसे सपोज मैं 10 करोड़ रुपया सरकार का 10 साल तक अपने पॉकेट में रख लिया, तो उसका इंटरेस्ट कौन देगा? वो 10 करोड़ तो मैं दे दूंगा। इंटेलिजेंस यही कहती है, जितने लोग पकड़ाते हैं, कि इतने दिनों का इंटरेस्ट का क्या होगा, तो वो इंटरेस्ट का सजा जेल में होता है। भाई मेरे, वहां जो चक्की चलाना पड़ता है ना, दैट इज द इंटरेस्ट। अदरवाइज कोई इंटरेस्ट देता है? सर मैं देख रहा था कि 10 साल 15 सालों में निर्माणाधीन पुल सारठ के आसपास बहुत दिनों से पड़ा था और निर्माणाधीन जो पुल है उसके आसपास जो अप्रोचिंग रोड है बहुत ख़राब था। अभी सड़कें जो है पूरी तरह से बनकर तैयार है, तो ये पहले क्यों नहीं है? आपको कहाँ लगा कि ये सड़कें को दुरुस्त करना ही पहली? देखिए, वो केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की बात है। जो 20 साल में बिगड़ा हुआ है उसको आप इस 8 महीने में और 6 साल में कहिएगा। समय लगेगा। भाई कहा ना मैं कि जो 20 साल में चरमरवा के रख दिया है, या शिक्षा हो या कोई भी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, पानी हो, जल हो, जंगल हो, गृहस्थी हो, लेबर हो, यंगस्टर हो, सबको बर्बाद करके रख दिया। उसको सुधारने में कम से कम 10 साल तो दो आप। अभी तो 6 साल ही हुए हैं, 6 भी नहीं हुए, 5 हुए हैं। शिक्षा स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज है, वो सुधारना बहुत जरूरी है। सुधारना नहीं, सुधर रहा है और सुधर जाएगा। आप जान लीजिए कि हमारे जो ये नौजवान मुख्यमंत्री हैं, ये चुप रहते हैं, लेकिन इनकी नज़र है कि हमारी जनता किस चीज़ से कहाँ खुशहाल होगी, उस पर ये 100% ध्यान देते हैं। हम लोगों को डायरेक्शन देते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए, और हम लोग उसी तरह से आगे बढ़ने की सलाहियत रखते हैं और रखेंगे। SIR एक मुद्दा बहुत तेजी से राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। SIR पर आपका क्या मंतव्य है? SIR क्या है, आप ही बताइए। आप तो नेता हैं, आपको तो पता ही होगा। नहीं, हमको तो नहीं पता, इसलिए तो मैं आपसे पूछा कि SIR क्या है। SIR जो है वो मने थोपा हुआ चीज है। केंद्र सरकार, देखिए एक चीज जान लीजिए, केंद्र सरकार हर जगह वही करती है जो जहां लागू होने से आप डिस्टर्ब होइएगा, जो जहां हम ले जाके पटक दें। जैसे जितना EDM BDM क्या क्या सब होता है, बीच में जो चालू हुआ था, मुख्यमंत्री को पकड़ के, कहीं के मुख्यमंत्री को पकड़ के, सिर्फ वहीं के मुख्यमंत्री। देखिए एक चीज मैं बताता हूँ आपको, SIR मैं बहुत बड़ा अनियमितता करने की घोषणा उसी भाजपा की सरकार के सबों के जबान से सुना, और मैं आज जाके भाजपा का सिंबल ले लूं तो वो सारा जो है वॉशिंग मशीन में घुस के निकलने वाली बात हो जाती है, और फिर उन्हें बहुत क्लीन हो गया। तो इसको आप क्या कहेंगे? व्हाट इज SIR? कहते हैं कि SIR बिहार में नहीं पूरे देश में रिवीजन इसका होना चाहिए। वही तो मैं कहा, वॉशिंग मशीन में घुसो निकलो सब ठीक है, नहीं घुसो निकलो। देखिए, होना तो किसी भी चीज की गिनती अगर हम रखेंगे तो वो कारगर होगा, लेकिन उसका तरीका कहीं खट्टा कहीं मीठा नहीं होना चाहिए। सब जगह या तो खट्टा हो या मीठा हो या तीता हो, एक समान होना चाहिए। एक समान है नहीं। SIR अच्छा विकल्प है या नहीं, ये फिर लादा जा रहा है, क्या कहें? इसमें नो कमेंट हम कहें तो ज्यादा बेहतर है। क्या सारठ की जनता को, पूरे झारखंड में क्या संदेश देंगे अंतिम समय? मैं अपने तरफ से ये कहूंगा कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।